नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में। तो आज की क्लास में दोस्तों हम जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और ये ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आने वाले हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है हमेशा। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, बताएंगे इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन दोस्तों जो हैं सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप यूपी पुलिस, आरपीएफ, एनटीपीसी या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो देखिए, जो अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 से कम। अब यदि बात करेंगे दोस्तों क्षारीय विलयन की, तो 7 से अधिक क्या होता है, वह क्षारीय होता है। 7 से अधिक जिसका पीएच होता है वह क्षारीय होता है, 7 से कम वाला अम्लीय होता है। और जो 7 पर होता है वह उदासीन होता है। जैसे जल का पीएच पूछा जाता है, शुद्ध जल का, तो वह उदासीन होता है 7 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो पूछा जाता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ये प्रश्न भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, बल गुणनफल है। तो बल किसका गुणनफल है, तो F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है दोस्तों m इंटू ए। बल बराबर m होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान होता है, और a क्या होता है, a दोस्तों होता है त्वरण। तो बल बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो ऑप्शन बी द्रव्यमान गुणित त्वरण दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं। तो जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वह किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगे दोस्तों केवल ठोस में उत्पन्न की जा सकती हैं। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, बताएंगे अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी। 1960, 1961 या 1962 या 1963 में। तो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत दोस्तों 1961 में हुई थी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और अर्जुन अवार्ड दोस्तों खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी, बिंदुसार, अशोक, दशरथ या चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो श्रीनगर की स्थापना दोस्तों किसने की थी, अशोक ने की थी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में हीरे की खान किस राज्य में है, बताएंगे भारत में हीरे की खान किस राज्य में है। महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा में। तो भारत में दोस्तों हीरे की खान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। बी राइट आंसर हो जाए, यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में हीरे की खान है। और मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किसके लिए फेमस है दोस्तों, तो ये हीरे के लिए फेमस है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा महाद्वीप है जिसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या फिर अंटार्कटिका। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। तो जोड़ा गया है दोस्तों यानी संशोधन किया गया है। तो सूचना का अधिकार किस आर्टिकल में है, बताएंगे इसका राइट आंसर। तो बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वाले सभी सही होंगे। सूचना का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 19A में है, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ये किस में है, अनुच्छेद 19A में। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21A में क्या है दोस्तों, इसमें शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार 21A में। 44 में ध्यान रखेंगे समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, राज्यसभा कब भंग होती है, बताएंगे राज्यसभा कब भंग होती है। 5 साल बाद, 6 साल बाद, या संकट काल में, या कभी नहीं।
तो राज्यसभा दोस्तों यह कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा क्या है, यह एक अस्थाई सदन है, याद रखेंगे, राज्यसभा अस्थाई सदन है, यह कभी भंग नहीं होती। तो डी राइट आंसर हो जाएगा, कभी नहीं। देखिए अगला प्रश्न है, मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है। तो मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, तो यह किस पर निर्भर करता है, स्त्रियों के क्रोमोसोम पर, पुरुष के क्रोमोसोम पर, तंत्रिका आवेग पर, या इनमें से कोई नहीं। तो यह दोस्तों पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स, बेरीबेरी, रतौंधी या फिर स्कर्वी। तो विटामिन डी की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। बेरीबेरी किसकी कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से, बेरीबेरी। रतौंधी दोस्तों विटामिन ए की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। तो इन सभी को भी ध्यान रखना है। देखिए अगला प्रश्न है कि चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में या छत्तीसगढ़ में। तो चित्रकूट जलप्रपात दोस्तों छत्तीसगढ़ में है, डी राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के बाहरी भाग को कहा जाता है। हिमालय के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है, शिवालिक, बोमडीला, पामीरनाथ या पीर पंजाल। तो हिमालय के बाहरी भाग को दोस्तों शिवालिक कहा जाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा, शिवालिक। यह नवीनतम पर्वत भी है, ध्यान रखेंगे, शिवालिक। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, सामुदायिक परंपरा निम्नलिखित में से किस संगीत धाराओं से संबंधित है। सामुदायिक परंपरा, तो ये CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है कि सामुदायिक परंपरा निम्नलिखित में से किस संगीत धाराओं से संबंधित है। तो 15 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से, तो अभी अभी CHSL का आंसर किया आया है और उसी में यह क्वेश्चन था। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीता शंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। संगीता शंकर किस वाद्य यंत्र से इनका संबंध है। तो इनका संबंध दोस्तों वायलिन से है, डी राइट आंसर हो जाएगा, संगीता शंकर वायलिन से संबंधित हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कि वर्तमान शहर में स्थापित किया गया था। तो प्रारंभ में किस वर्तमान शहर में स्थापित किया गया था। तो रिजर्व बैंक का दोस्तों प्रारंभ में जो इसका कार्यालय था कहाँ पर था, कोलकाता में। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलकाता में। देखिए अगला प्रश्न, भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। भारत में जो हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो 1953 में दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, बी राइट आंसर हो जाएगा, 1953 में। अगला प्रश्न है, योजना का विषय किस सूची में आता है। योजना का विषय किस सूची में आता है, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची या संघ सूची में। तो योजना का विषय दोस्तों समवर्ती सूची में आता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, योजना का विषय समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के तट पर बसा था। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के तट पर बसा था, रावी, सिंधु, सतलज, व्यास। तो मोहनजोदड़ो दोस्तों पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर बसा है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारे कंप्लीट होते हैं 20 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस आज की टेस्ट में आपने सही किए कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।